जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट अगस्त 2021। मेष लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए देखते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है। क्योंकि ये भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को यह चेक कर लेना है कि क्या आपका मेष लगन है अथवा नहीं। इसके लिए लगन के अंतर्गत 1 नंबर लिखा होना आवश्यक है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मेष लगन की। देखिए, मेष लगन जो होता है मंगल का लगन होता है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं मंगल से पूर्णतः प्रभावित होते हैं। मंगल का प्रभाव व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा लेकर आता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अधिक ऊर्जावान होता है। अपने कार्य के प्रति जो है एक चाह जो होती है, उसको काम करने के लिए जो एनर्जी होती है वो उसके पास भरपूर बनी रहती है। मंगल का प्रभाव व्यक्ति के अंदर जिद्दीपन, धैर्य की कमी, ये सब बातें भी लेकर आता है। व्यक्ति उतावला जल्दी हो जाता है और व्यक्ति को क्रोध जो है, उग्रता जो है व्यक्ति के अंदर जल्दी आ जाती है। ये मंगल का स्वभाव मेष लगन के जातकों का स्वभाव हो जाता है। यहाँ पर देखिए, गोचर की अगर हम बात करते हैं, जो अगस्त माह की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम लगन से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, लग्नेश की क्या स्थिति है। लग्नेश और अष्टमेश मंगल बनते हैं, जिनका प्रभाव जो है 20 जुलाई 2021 से 6 सितंबर 2021 वे सिंह राशि अर्थात पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, लग्नेश पंचम भाव के अंतर्गत जा रहे हैं, अष्टमेश बनकर भी हैं, अष्टमेश भी हैं। तो देखिए कि पंचम भाव इस समय कहीं ना कहीं अगस्त माह के अंतर्गत की अगर बात करें तो पंचम भाव एक्टिवेशन में आएगा। तो यहाँ पर लग्नेश का पंचम में जाना, व्यक्ति का ध्यान पंचम की ओर जा रहा है। पंचम भाव जो होता है संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। और यहाँ पर हम पब्लिक परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, उन सब चीज़ों का भी जो है पंचम भाव से हम देखते हैं। तो देखिए, पहली बात अगर हम करते हैं कि लग्नेश पंचम में कहीं ना कहीं ज्ञान की तरफ अब आपका झुकाव होने वाला है। शिक्षा की तरफ जो है, हो सकता है आप कोई नए कोर्स जो है ज्वाइन कर लें या कोई नया प्रोजेक्ट, कुछ नया सीखने का अवसर आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। चाहे जीवन जिंदगी सिखाए क्यों ना, या फिर आप कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लें या फिर कोई नया प्रोजेक्ट होकर जो है आप उस पर काम करें, तो कुछ ऐसा आपके जीवन में आने वाला है। तो यहाँ पर एक बात और आप देख सकते हैं कि क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर है, तो ये शुभकारी, क्योंकि भाग्य का साथ भी आपको यहाँ पर मिलेगा कि आप जो काम, नया काम सीखने वाले हैं, नया काम करने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। सीखने की दृष्टि से इसको आप देखिए जो है, हो सकता है क्योंकि मंगल का प्रभाव मेडिकल से रिलेटेड, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर यहाँ पर आप जो है हो सकता है कोई सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है यहाँ पर कोई ऐसा काम हो सकता है, या फिर बल से संबंधित कोई काम की अगर हम बात करें, बाहुबल की अगर हम बात करें, सुरक्षा बलों की अगर हम बात करें, उनसे संबंधित काम की अगर हम बात करें, पुलिस से रिलेटेड हो गया, फोर्स से रिलेटेड हो गया, तो ये सब चीज़ों में जो है कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने का अवसर आपके जीवन में आने वाला है। हो सकता है जिम वगैरह को भी यहाँ पे हम ले लेंगे, इससे रिलेटेड भी आपके जीवन में हो सकता है। देखिए, यहाँ पर मंगल का प्रभाव रहेगा, तो लग्नेश मंगल पंचम भाव में आ रहे हैं। अब यहाँ पे भाव संतान का भी भाव है, और क्योंकि सूर्य की भी अगर हम बात करें, सूर्य भी 17 अगस्त के बाद जो है, मतलब पंचमेश जो है पंचम भाव के अंतर्गत ही रहेंगे। सूर्य की अगर हम बात करें 17 अगस्त से 17 सितंबर तक की अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पे लग्नेश भी पंचम भाव में, जो कि 6 सितंबर तक जो है आ रहे हैं पंचम भाव की तरफ। तो यहाँ पर एक बात और रहेगी, संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। संतान, जो व्यक्ति संतान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भाग्य के स्वामी और वैसे भी गुरु की जो दृष्टि भी पंचम भाव पर है, तो भाग्य के स्वामी की दृष्टि पंचम भाव पर, गुरु की लीजिए उसकी दृष्टि, सात्विक ग्रह हो गया, और साथ ही जो है लग्नेश भी पंचम भाव। आपका एफर्ट भी संतान की ओर हो सकता है, तो आप संतान जो प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। एक बात का खास ध्यान रखें, संतान प्राप्ति का भी समय है, लेकिन जो व्यक्ति, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने का भी यही ज़्यादा समय रहेगा। मतलब जो है मेन समय की अगर हम बात करें, यही रहने वाला है, क्योंकि मंगल जो होते हैं, और साथ ही यहाँ पे ये सूर्य है, और अग्नि कारक की अगर हम बात करें, अग्नि है यहाँ पर, प्रबल अग्नि योग बन रहा है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सूर्य भी गर्भ जलाने का कार्य करते हैं, वैसे पंचमेश हैं, पूर्ण रूप से अपने घर को कोई नष्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक बात रहेगी, कहीं ना कहीं फिर भी आप जो है डॉक्टर की कंसल्टेशन लेते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है अचानक से सडन प्रॉब्लम बन सकती है। इसका आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से जो है सावधान रहने की आवश्यकता है।
अब देखिए भाव की अगर हम बात करते हैं, लग्नेश पंचम भाव, और पंचम भाव को हम संतान से भी देखा, हमने ज्ञान से भी देखा, और अब हम बात कर रहे हैं प्रेम संबंधों की भी बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रेम संबंध बनने के योग या फिर आपका आपके प्रेमिका से या प्रेमी से मिलने के योग भी बनते हैं इस समय के अंतर्गत, और ये अगस्त माह की अगर हम बात कर रहे हैं तो। और साथ ही यहाँ पर देखिए शुक्र मंगल का भी योग जो बनता है, क्योंकि 20 जुलाई के बाद मतलब यहाँ पे देखा जाए तो शुक्र भी सिंह राशि के अंतर्गत 11 अगस्त में है। तो 11 अगस्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 अगस्त तक की अगर हम बात करें शुक्र मंगल का योग सिंह राशि के अंतर्गत जो बनेगा, तो वो भी ये यहाँ पर बता सकते हैं हम यहाँ पर कि कहीं ना कहीं एक आकर्षण आपके अंदर, कामुकता जो अगर हम बात करें, प्रेम संबंधों की तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होती हुई दिखाई देगी। वैसे भी लग्नेश बनकर पंचम भाव में जा रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं प्रेमी अथवा प्रेमिका की तरफ झुकाव आपका बढ़ता हुआ जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक बात का आपको विचार कर लेना है, क्योंकि सूर्य की अगर हम बात करें, मंगल की बात कर लेते हैं पहले। मंगल कर्क राशि से सिंह राशि के अंतर्गत आए हैं, जहां आप पहले माह की अगर हम बात करें वहां पर काफ़ी कमजोरी, अगर बॉडी वाइज की अगर हम बात करें, वैसे तो आपके अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप वीकनेस महसूस कर रहे थे तो उस वीकनेस के अंदर एक मतलब जो है वहाँ पर स्ट्रेंथ आपको मिलती हुई नजर आएगी। आप अपनी बॉडी में एक अच्छी खासी ऊर्जा आप महसूस करते हुए नजर आएंगे। साथ ही जिन कार्यों के प्रति आपका मतलब आप सोच रहे थे, टाल रहे थे, मतलब आप सोच रहे थे, मन नहीं था आपका, कहीं ना कहीं वो मन भी आपका मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही यहाँ पर सूर्य भी पहले कर्क राशि के अंतर्गत, जो कि हमने बताया भी 17 अगस्त तक है। सूर्य का प्रभाव 17 अगस्त तक, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी अगर हम बात करें वो कर्म क्षेत्र पर रहेगी, कहीं ना कहीं बॉस की या फिर मालिक की अगर हम बात करें, उनकी निगाहें आपके कर्म क्षेत्र को देख रही हैं। तो आप सरकार के, समाज की, या फिर अपने हेड ऑफ द फैमिली की अगर हम बात करें, या फिर जो है हेड ऑफ द आपकी ऑफिस की अगर हम बात करें, तो वहां पर आप उनकी निगाहों के अंतर्गत हैं। तो किसी भी प्रकार के गलत कार्य को करने से आपको बचना है। साथ ही अपने काम को जो है बड़ी नेकी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ आपको करना है, क्योंकि उसका लाभ जो है 17 अगस्त के बाद जब सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत पंचमेश पंचम भाव के अंतर्गत ज्ञान की भी वृद्धि करेंगे, साथ ही गुरु की दृष्टि पड़कर आपके अंदर नए नए आइडियाज भी आएंगे, नए नए विचार भी आएंगे, एक नॉलेज भी आपकी बढ़ती हुई, इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। वहीं सूर्य लाभ भाव को देखकर आपके लाभ में भी, आपकी आय में भी वृद्धि करने वाले यहां पर होंगे। तो ये स्थिति यहां पर बनेगी। साथ ही सूर्य का प्रभाव आपके संतान की अगर हम बात करें, या फिर अगर आपके प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें, वहां पर एक अहंकार की भूमिका निभा सकता है। इस बात को भी आपको देखना होगा, क्योंकि यहां पर देखिए सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य और मंगल जैसे ग्रह जो है, तो वहां पर एक क्रोध की अगर हम बात करें, संतान को लेकर एक झगड़े की अगर हम बात कर सकते हैं, उनका अहंकार, उनकी इंडिपेंडेंसी की अगर हम बात करें, वो स्वतंत्र विचारधारा के साथ चलते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर पता लगेगी, और कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्र विचारधारा या उनका अहंकार जो है वो आपको परेशान, आपके संबंधों के बीच में जो है थोड़ी समस्या ला सकता है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना होगा। संतान की बात करें या फिर हम प्रेम संबंधों की बात करें। इसी के साथ हम बात करते हैं आकस्मिक रूप से धन लाभ की बात करें तो शुक्र की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लग्नेश तो हमने देख लिए, धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि शुक्र सिंह राशि के अंतर्गत 11 अगस्त तक रहेंगे। वहीं पर ही लग्नेश मंगल भी जा रहे हैं। तो ये 11 अगस्त तक का समय अगर देखा जाए तो काफी हद तक जो है, और साथ ही गुरु की भी दृष्टि जो कि भाग्य के स्वामी बनकर हैं, तो एक 11 अगस्त तक का समय अगर देखा जाए तो वहां पर एक आकस्मिक रूप से अगर आप धन लाभ की बात करें तो वहां पे एक अच्छा समय माना जाएगा कि आप अगर आकस्मिक रूप से धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे मंगल की चौथी दृष्टि भी अष्टम भाव पर भी रहेगी। सातवीं दृष्टि की अगर हम बात करें जो कि लाभ भाव पर है, और आठवीं दृष्टि व्यय भाव पर भी है। तो यहाँ पर लग्नेश मंगल का ये प्रभाव आपकी अगर हम बात करें लाभ में, अगर हम बात करें आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थिति आपके जीवन में ला सकता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति, क्योंकि गुरु का ज्ञान जो है वो आपको यहाँ पे प्राप्त होता दिखाई देगा, आपकी नॉलेज अच्छी होती दिखाई देगी। अगर मान लीजिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास एक अच्छे आइडियाज हो, आपके पास अच्छी अगर हम बात करें अच्छी नॉलेज हो कि किस तरीके से जो है आपको जो है अच्छी प्लानिंग कह सकते हैं, अच्छी प्लानिंग हो किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, और उस इन्वेस्टमेंट से आप लाभ ले सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए अगर हम बात करें शुक्र की बात जैसे हम कर रहे थे, तो शुक्र सिंह राशि के अंतर्गत 11 अगस्त तक, तो यहाँ तक का समय तो हमने बताया ही है। साथ ही ये प्रेम संबंधों का वो भी हमने बता दिया है। साथ ही देखिए यहाँ पर शुक्र की स्थिति जो है 11 अगस्त से 6 सितंबर तक शुक्र कन्या राशि के अंतर्गत नीचस्थ अवस्था के अंतर्गत जो है ये शुक्र षष्ठम भाव के अंतर्गत आएंगे, और वहां पर राहु द्वितीय भाव में राहु भी बैठे हुए हैं।
तो यहाँ पर देखिए राहु भी द्वितीय भाव में बैठे हैं और द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध षष्ठम भाव से बन रहा है। ये संबंध थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके पैतृक संपत्ति को लेकर, कुटुंब को लेकर आपके जीवन में विवाद की स्थिति बन सकती है। जैसे कि हम पहले माह भी बता चुके हैं, पहले कुछ माह के अंतर्गत भी हम बता चुके हैं कि राहु यहाँ पर बैठे हैं, तो वाणी पर आपका एक ध्यान, कंट्रोल आपका होना चाहिए, क्योंकि आप परिवार के अंतर्गत एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं जिसमें विवाद की स्थिति बनकर परिवार टूटने की संभावनाएं बनती हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये समय रहेगा 11 अगस्त 2021 से 6 सितंबर तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विशेष रूप से आपको सावधान रहना है। और क्योंकि 6 सितंबर के बाद भी लग्नेश 6th हाउस में आएंगे तो कहीं ना कहीं झगड़े की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, वो आगे की बात है। लेकिन यहाँ पर आपको इतने समय तक जो है अपने कुटुंब को लेकर, सिर्फ अगर हम बात करें परिवार को लेकर, परिवार पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्यों हमने यहाँ पे परिवार को ही कहा? क्योंकि देखिए यहाँ पे कुटुंब का संबंध यहाँ से बनता है शुक्र का, और शुक्र का संबंध जो है आपके दाम्पत्य सप्तम भाव से भी बनता है। तो विशेष रूप से रिलेशनशिप की बात करें और दाम्पत्य की बात करें, क्योंकि लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की बात करते हैं, तो शुक्र भी अपने से 12वें होकर 6th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हैं और कमजोर अवस्था के अंतर्गत बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपने लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, तो यहाँ पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक फिजिकल सेपरेशन की स्थिति बन सकती है। देखिए एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि लग्नेश की स्थिति अभी सही है और गुरु और शनि की भी स्थिति यहाँ पर है, शनि भी वक्री अवस्था में है और गुरु की भी दृष्टि जो है वो भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जो भी होगा काफी हद तक पॉजिटिव ही देखा जाएगा कि फिजिकल, अगर यहाँ पे देखिए जिनकी कुंडली में, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है, जिनकी कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, ग्रह स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो वहां पर तो ये फिजिकली सेपरेशन काफी नेगेटिव भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर अगर हम बात कर रहे हैं, आपके स्पाउस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो फिजिकली सेपरेशन की अगर हम बात करें वो नेगेटिव है, झगड़ा उसकी स्थिति यहाँ पर बन सकती है, या फिर आपका जो जीवन साथी है वो काफ़ी खर्च में, या उसका संबंध विदेश से आ सकता है, या फिर यहाँ पर उनके जीवन में झगड़े की स्थिति बन सकती है, या फिर आपसे दूरी की स्थिति जो है, आपसे दूरी जो है वो स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। वो उनके साथ ज़्यादा होगा जिनकी कुंडली में भी दोष होगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और अदरवाइज नॉर्मली हो सकता है कि आपका जीवन साथी कार्य के कारण जो है, जॉब के कारण कहीं दूर जा रहा हो, इस कारण थोड़ा सेपरेशन की स्थिति हो। ये वाली स्थिति, ये पॉजिटिव वे में सेपरेशन की स्थिति को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई दे सकती है, या किसी भी कार्य के कारण जो है जीवन साथी कहीं दूर जा रहा है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। फिजिकली सेपरेशन की ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है, लेकिन इस बात का आपको अपनी कुंडली से ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। साथ ही यहाँ पर आपको दांतों से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय भाव का स्वामी भी 6th हाउस में और राहु भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपको अपने दांतों से संबंधित समस्या बन सकती है, इसका आपको ख्याल रखना है। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको पुरुषों के लिए राइट आई की अगर हम बात करें, और महिला की, अगर फीमेल की बात करें, लेफ्ट आई का ख्याल रखना, ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। साथ ही शुगर से संबंधित भी समस्या बन सकती है, तो इन बातों का आपको विशेष रूप से जो है सावधान आपको रहना है। और बिजनेस में भी थोड़े से आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़े से मतभेद की स्थिति जो है, मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। थोड़ा सा समय की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर ख्याल रखने की आवश्यकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बुध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बुध की स्थिति है, तो बुध यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी हैं और साथ ही 6th हाउस के भी स्वामी हैं। और बुध की अगर हम बात करें तो बुध 25 जुलाई 2021 से 9 अगस्त 2021 तक कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो बुध का प्रभाव जो है पराक्रम भाव के स्वामी 4th भाव के अंतर्गत, या फिर 6th लॉर्ड जो है ये 4th भाव में। तो जब ये कर्क राशि के अंतर्गत 9 अगस्त तक आपको एक बात का ध्यान रखना है, घर में किसी तरीके के झगड़े की स्थिति, मतलब घर को लेकर, भूमि, भवन, वाहन की अगर हम बात करें, आपका व्हीकल है या फिर आपकी प्रॉपर्टी है, इस तरीके की स्थिति है, तो वहाँ पर, या फिर आपकी मदर के हेल्थ इश्यू, ये यहाँ पर बन सकते हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड आपकी जो है थोड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकती है, किसी तरीके का झगड़ा वगैरह जो है, कोर्ट केस की अगर हम बात करें, वो नेगेटिव देखिए तभी ज़्यादा होता है किसी की कुंडली में, जब उनकी कुंडली में दोष होते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव आपको हो सकता है। साथ ही आपका देखिए पराक्रमेश जो है बनकर बुध ये 4th भाव के अंतर्गत आए हैं और आपके कर्म क्षेत्र को देखते हैं। हो सकता है यहाँ पर आप अपने घर से अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके अंदर एक अच्छी खासी ऊर्जा आए और अच्छा खासा जो है आप अपना पराक्रम जो है घर में बैठकर दिखा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो घर से काम कर रहे हैं, और जो घर से काम नहीं कर रहे हैं वे लोग घर में कलह की स्थिति बना सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप जो है
घर से काम कर रहे हैं, मतलब अपना प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं घर से कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर स्थिति दिखाई देगी। परंतु अगर आप जो है घर से काम ना करके आप घर के अंदर वैसे ही रह रहे हैं, मतलब जो है काम आप बाहरी कर रहे हैं, तो घर के अंदर आप थोड़ा कलह स्थिति बना सकते हैं, आप पराक्रम दिखा सकते हैं और वो पराक्रम अच्छा नहीं माना जाएगा। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में भी द्वितीयेश की भी और साथ ही सप्तमेश की स्थिति भी अच्छी नहीं दिख रही है, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा जो है। साथ ही घर को लेकर भी इस समय के अंतर्गत 9 अगस्त तक अगर किराए के घर की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, वो वाली यहाँ पर स्थिति आती है। साथ ही बात करते हैं 9 अगस्त 2021 से 26 अगस्त 2021 तक सिंह राशि के अंतर्गत पराक्रमेश जो है सिंह राशि के अंतर्गत जाएंगे। तो ये 9 अगस्त से 26 अगस्त कहीं ना कहीं पराक्रमेश, आपका पराक्रम भी, आपकी मेहनत भी कहां पर दिख रही है, पंचम भाव को लेकर। तो अब ये समय ज्यादा आपका इस माह के अंतर्गत अगर ओवरऑल देखा जाए तो पंचम भाव का इफेक्ट आपको बहुत अधिक दिखाई देता हुआ नजर आएगा। आप अपनी संतान को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, अपने प्रेम संबंधों को लेकर, अपने आकस्मिक रूप से धन को लेकर वहां पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपने पराक्रम का इस्तेमाल, अपने ज्ञान का सदुपयोग आप करने जा रहे हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही इसी के बाद अगर हम बात करें बुध जो है, क्योंकि षष्ठेश बनकर भी अपने से द्वादश होकर जो है ये यहाँ पर बुध यहाँ पर बैठकर सिंह 26 अगस्त तक की अगर हम बात करें लाभ भाव को देखेंगे, तो जो व्यक्ति कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर लाभ मिलने की संभावना बनती है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। नौकरी से रिलेटेड संभावना यहाँ पर अच्छी बनती है, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। साथ ही शुक्र 26 अगस्त के, बुध की बात कर रहे हैं, 26 अगस्त से 22 सितंबर तक कन्या राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। 26 अगस्त के बाद की बातें हैं, तो ये 6 हाउस का लॉर्ड जो है 6 हाउस में बैठकर जो है आपके जीवन में जो है कहीं ना कहीं आप अपने, अगर आप किसी तरीके के झगड़े में फंसे हुए थे तो वहाँ पर आप जो है बल महसूस करेंगे और थोड़ा सा आपको जो है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं मंगल की, हमने बात कर ही ली है, शुक्र की बात कर ली है और सूर्य की बात हमने करी है। यहाँ पर देखिए गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु यहाँ पर जो है क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी बनकर लाभ भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। धार्मिक कार्य जो भी आपने, वैसे लाभ की स्थिति आपकी अच्छी बनेगी, साथ ही धार्मिक कार्यों में जो आपने रोक देते पीछे भूल चुके हैं या पिता से संबंधित कोई कार्य आपने छोड़ दिया था, भूल चुके हैं उन पर, या गुरु से संबंधित कोई बातें आपके जीवन में अधूरी रही हुई है, पीछे चलकर आपको देखने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और उन कार्यों को आपको संपन्न करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए और धार्मिक कार्यों से जुड़े रहना चाहिए, जिससे आपके जीवन में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। ये समय आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए बेहद खास रहेगा और आपके जीवन में पराक्रम करने के लिए जो है एक अच्छा रहने वाला समय है। साथ ही शनि का भी प्रभाव जो है आपके जीवन के जो बहुत अधिक खर्चे हैं उनसे आपको बचाने वाले हैं। और देखिए क्योंकि शनि भी वक्र अवस्था में है तो जो सुख की कमी भी आ रही थी वो भी बनी रहे, मतलब कमी यहाँ पे दूर होती नजर आएगी, ये स्थिति रहेगी। और जो आप फिजिकली भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे वो भी मंगल का गोचर जो है यहाँ पे इस माह के अंतर्गत आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे और अपने आप को कैसे, वैसे भी मंगल का प्रभाव जो है मेष लग्न की अगर हम बात करें, वैसे भी व्यक्ति पावरफुल ऊर्जावान रहते हैं, तो यहाँ पर जो ऊर्जा कमी भी रही थी या फिर किसी तरीके की जो है हेल्थ इशू बन गए थे, तो वहाँ से भी आपका बचाव की स्थिति यहाँ पर नज़र आती हुई दिखाई देगी। अब इसी के साथ देखिए हम बात कर रहे हैं 25 जुलाई से 22 अगस्त तक श्रावण पक्ष है, सावन का महीना है। भोलेनाथ की आप आराधना करिए, शिव भक्ति करिए और परम आनंद लीजिए। साथ ही 23 अगस्त के बाद से जो है भाद्र पक्ष लगने वाला है, भाद्रे का महीना लग जाएगा। और इस माह के अंतर्गत ये माह कितना अच्छा है, इस माह में अनेक त्यौहार हैं। शिवरात्रि की बात करते हैं, 6 अगस्त 2021 को शिवरात्रि है, आप व्रत कर सकते हैं और भरपूर आप भगवान भोलेनाथ की जो है आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ नागपंचमी का त्यौहार जो है ये 13 अगस्त 2021 रहेगा। रक्षाबंधन की बात करें 22 अगस्त 2021 की रक्षाबंधन है, दिन रविवार रहेगा और इसमें आपको ध्यान रखना है राहु काल 4:30 बजे 4:30 PM से लेकर 6 बजे PM, मतलब शाम के 6 बजे अगर हम बात करें, 4:30 से 6 की बात करें, इस समय में ख्याल रखेगा राखी मत बांधेगा। इस समय राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो राखी बांधने के लिए आप सुबह से शाम तक जो है मतलब 4:30 से पहले तक आप और 7 बजे के बाद, सुबह 6-7 बजे के बाद आप आराम से बांध सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस बात का राहु काल का समय का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आता है। 30 अगस्त 2021 की रहेगी, क्योंकि 23 के बाद ही भाद्र पक्ष आ रहा है और कृष्ण पक्ष से शुरू होगा। यहाँ पे अमावस्या की अगर हम बात करें कि अमावस्या किस दिन की अगर हम बात करें तो 7 अगस्त 2021 6:15 PM से 8 अगस्त 2021 6:41 PM तक अमावस्या रहेगी। तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो 8 अगस्त की ही अमावस्या रहेगी, क्योंकि 7 अगस्त को जो है 6:15 PM शाम की अगर हम बात करें तब आएगी यहाँ पर, तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ देखिए बात करें कौन से दिन आपके लिए शुभ दिन रहेंगे, तो शुभ दिनों की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 4 तारीख
9 से 11 तारीख, 13 से 15, 17 से 19, 22 से 24 और 26 से 29 तारीख का समय जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इस समय के अंतर्गत एक बात का ध्यान रखिएगा, आप समय यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि 9 से 11 की अगर हम बात करें तो 9 तारीख को 10:35 AM सुबह के 10:30 की अगर हम बात करें तब से ये चालू हो जाएगा समय। तो यहाँ पे समय आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से शुभ दिनों में कौन सा समय, नहीं तो डेट तो आपको जैसे यहाँ पे 11 यहाँ पे भी लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर भी 11 तारीख क्या लिखा है 9 से 11, तो यहाँ से ये वाला समय है आपके लिए। और जब यहाँ पे हमने बात करी है 11 से 13 तो ये समय है। तो यहाँ पे देखिए अशुभ दिनों के अंतर्गत 11 से 13, 15 से 17 और 24 से 26 का समय रहेगा। ये वो समय है जब चंद्रमा 6, 8, 12 भाव से पास होगा। इस समय के अंतर्गत मानसिक रूप से तनाव की स्थिति, किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू, किसी भी प्रकार का खर्च जो है आपके जीवन में, किसी भी प्रकार के दुख से संबंध आपके जीवन में आ सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको अशुभ दिनों के अंतर्गत हो सकती है। शुभ दिनों में आप जो है किसी भी तरीके का नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो वो आपका आरंभ कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी प्रकार का लाभ आप लेना चाहते हैं, वो शुभ दिनों के अंतर्गत आप कर सकते हैं। इसी के साथ ट्रैवल योग की अगर हम बात करें, यात्रा के योगों की अगर हम बात करें तो आकस्मिक यात्रा योग जो रहेगा 11 से 13 और 15 से 17 के दिन जो है आकस्मिक यात्रा योग रहेगा। इसका भी टाइमिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। ट्रैवल फॉर एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ लोग यात्रा करते हैं तो वो दिन रहेगा 13 से 15 की अगर हम बात करें, इस दिन आप बना सकते हैं प्रोग्राम जो है। और ट्रैवल फॉर हॉस्पिटल एंड प्लेजर, दोनों चीज़ें, अस्पताल की बात करें या खुशी की बात करें तो दोनों की यात्राओं की अगर हम बात करें 24 से 26 का दिन रह सकता है ये समय। और ट्रैवल फॉर स्पिरिचुअल वर्क, अगर आप किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, धार्मिक कार्य करेंगे या फिर किसी प्रकार की मंदिर जा सकते हैं, या तीर्थ यात्रा का योग जो बनता है 17 से 19 का बनता है। साथ ही ट्रैवल विद हार्डवर्क की अगर हम बात करें, कठिन परिश्रम के साथ एक यात्रा जो बनती है जीवित के अंतर्गत 4 से 6 तारीख की बन सकती है। उपाय के तौर पे आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, और यहाँ पर सूर्य को नित्य जल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और साथ ही पूरे माह के अंतर्गत शिव भक्ति करिए, शिव आराधना करिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, जो है पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और साथ ही आप पंचाक्षरी मंत्र जाप भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र जाप भी कर सकते हैं, और ये सब करके आप भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।